हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सिनास केमिस्ट्री में आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम लोग का जो सेकेंड लेक्चर है केमिस्ट्री में, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर बोल रहे थे कि स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो लीजिए आज आप सबके सामने में, सारे स्टूडेंट्स के सामने में आज वो पहला लेक्चर हम लोग का शुरू होने वाला है। ठीक है, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन के थ्रू में जब भी मेरा फिर लाइव क्लास होगा तो आप उसके थ्रू आराम से लाइव क्लास भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम लोग अब वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या होता है। चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर, जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है some basic concepts of chemistry, right? तो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक जानने से पहले जो भी बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं वो निश्चित रूप से इस विषय पर अपनी बहुत सारी जानकारी लेकर आए होंगे और बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर मिथ्या होगा। मिथ्या हम उसको कहते हैं फॉल्स बातें। मेरी नजर में तो वही है ना। या तो आप साइंस को पढ़ते हैं या फिर साइंस आपको पढ़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है, या साइंस को आपने पढ़ा होगा या फिर साइंस किताब आपको पढ़ लिया हो कि भाई तेरे बस का ना है। तो चलिए समझते हैं कि साइंस बेसिकली क्या है। लेकिन खैर ऐसा होगा नहीं कि हम लोग किसी में जब पढ़ रहे हैं तो सर ये हमारे बस की बात है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही कह दिया था, समझा दिया था कि आप इस भ्रम में बिल्कुल न रहें कि आपके बस का चीज नहीं है। क्योंकि अगर मेरे जैसा का आदमी कर सकता है तो आप तो मुझसे कई गुना बेहतर हैं। कई चीजें आप जो है अपने उम्र पर, एक उम्र होता है जहां पर लोग सीखता है और उस उम्र में आप कई गुना बेहतर चीजें बाकी अन्य लोगों से सीख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसके लिए बहुत अच्छे कैपेबल हैं। तो साइंस बेसिकली क्या है? किसी भी चीज का स्पेशल नॉलेज जब हम लेते हैं या स्पेसिफिक नॉलेज लेते हैं या सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हैं। आई रिपीट, स्पेशल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज और सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का हो तो उसे हम साइंस कहेंगे। वेरी सिंपल। व्हाट इज साइंस? तो द स्पेशल और स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। साइंस मेनली जो होता है ये कितने ब्रांचेस में है पता है? कितने ब्रांचेस में? ना 3 नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्रांच होता है। शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा। नहीं जी, पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है लिविंग साइंस। बस ये 2 तरह का साइंस होता ही है, एक फिजिकल और दूसरा लिविंग साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ये 2 पेपर। वो कौन कौन पेपर है? फिजिक्स और दूसरा जो आपको हम पढ़ा रहे हैं दैट इज केमिस्ट्री। लिविंग साइंस के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना पड़ता है और वो होता है बायोलॉजी। फिजिक्स को फिर हम लोग 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। एक फिजिक्स कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है और दूसरे फिजिक्स का नाम मॉडर्न फिजिक्स है। ये 2 तरह का फिजिक्स होगा। बायोलॉजी में हम लोग मेनली 1, 2, 3 तरह का बायो पढ़ते हैं। कौन कौन? तो आप सुने होंगे बॉटनी, फिर दूसरा होता है जूलॉजी होता है। लेकिन उसके पहले आपको एक और चीज बता दें, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ता है और फिर यहाँ आप जूलॉजी लिखते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। खैर अभी आपको हम यहाँ दोबारा लिख करके दिखा देंगे बायोलॉजी का पार्ट। केमिस्ट्री का टोटल फिर हम लोग ऐसे तो 4 पार्ट होता है, एक और पार्ट जुड़ा है, टोटल हो गया है 5। तो वो 5 पार्ट भी बताएंगे। ठीक है, पहले इतना दिन कॉपी कर लो। हो गया? हो गया? चलो देखो आगे। तो हम आपको क्या बता रहे थे? बायोलॉजी के बारे में बता रहे थे ना। सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले थे, बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भाई हम नहीं पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं
कि इसको कितना भाग में पढ़ सकते हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक, 3 भाग में। कौन कौन? पहला बॉटनी, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी और तीसरा है जूलॉजी, है ना। ये बायोलॉजी का 3 पार्ट हो गया। लेकिन केमिस्ट्री जो होता है ये कहता है कि भाई केमिस्ट्री का टोटल कितना पार्ट है? तो 5 पार्ट है। पार्ट्स को, केमिस्ट्री के पार्ट्स को जानने से पहले हमको ये भी जान लेना चाहिए केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री, अब आप बता सकते हो, केमिस्ट्री अभी अभी हमने लिखा था, किसका ब्रांच लिखा था? क्या केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब आप डायरेक्ट साइंस का ब्रांच नहीं कहेंगे, साइंस का ब्रांच जरूर है लेकिन हम डायरेक्टली अब उसको नहीं कहेंगे। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। गुड, किसका ब्रांच है? फिजिकल साइंस का ब्रांच है सर। तो आधा बात तो हम लोग को इसका डेफिनेशन यही मिल गया। क्या डेफिनेशन मिला? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसका किसका स्टडी कराएगा? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो 3 वर्ड याद रखना है मेरे साथ, बस ये 3 वर्ड याद रखना, पूरा केमिस्ट्री क्लियर रहेगा। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा कंपोजिशन, तीसरा स्ट्रक्चर। खत्म। क्या क्या बोले? सबसे पहला जल्दी बताएंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा कंपोजिशन और तीसरा स्ट्रक्चर। बस यही 3 टाइप जो है वो केमिस्ट्री को, हम लोग को पूरा होल केमिस्ट्री को डिफाइन कर देता है। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा कंपोजिशन, तीसरा स्ट्रक्चर। खत्म, ये डिफिनेशन में आएगा। तो डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे या क्या लिखेंगे? फिर से सुन लो। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा कंपोजिशन, तीसरा स्ट्रक्चर। खत्म हो गया। केमिस्ट्री को टोटल हम लोग फिर कहेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग। कौन कौन? तो सबसे पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, पहला हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री, और लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। ये अभी अभी कुछ साल पहले ही इसको इंक्लूड किया गया है बायोकेमिस्ट्री को, नहीं तो पहले 4 ही टाइप हम लोग पढ़ते थे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री के टोटल 5 भाग जो है होते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सबको आसान लग रहा है? इसमें मुश्किल तो नहीं लग रहा है? इसमें थोड़ा सा भी, ये हम लोग का आज इंट्रोडक्शन सेक्शन है, बस केवल इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। ओके, तो यहां पर तो तुम लोग जान गए। अब जानो क्या जानना है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसका सही इंपॉर्टेंस क्या है, इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, है ना, वो हम लोग जानेंगे। देखो, तो इसका इस्तेमाल जो होता है केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जैसे फूड में होगा, खान पान अगर है तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। खान पान में कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे जो किसान लोग फसल उगाता है, क्रॉप्स जो आता है, तो क्रॉप्स क्या हम लोग जैसे ही बोते हैं किसान लोग, वैसे ही सब काट लेगा एकदम आराम से, प्योर फॉर्म में हमको मिल जाएगा, ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि सर उसमें बहुत सारे कीटाणु तो नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें ऐसे जीव जो है वो लग जाते हैं। आप उसको समझने की पहले कोशिश कीजिएगा, बाद में वर्ड आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे जीव जो है लग जाते हैं जो हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कीटनाशक का यूज करते हैं, है ना। तो वो कीटनाशक बनाकर कौन दिया? तो केमिस्ट्री दिया है। अगर वो केमिस्ट्री नहीं होता तो डीडीटी नहीं होता हमारे पास। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे कीटनाशक का नाम हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे दूसरा फूड में हो गया। अब बहुत भैया खाना पीना खा लोगे तो पेट खराब तो होना ही होना है तेरा, निश्चित है ना। तो मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? केमिस्ट्री का, ठीक है। अब खान पान हो गया, दवा भी खा लिए, कपड़ा पहनने में क्लोथ इंडस्ट्री में जाएंगे, इन क्लोथ इंडस्ट्री, इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन में आपको एक और बात हम बताना भूल गए, क्या चीज, वो हम बता देते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसीलिए हम बोल रहे हैं, बताना भूल गए, भूले क्या चीज है, सो बता देते हैं। मेडिसिन में मेनली 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट में कौन सा दवा यूज होता है, और दूसरा सवाल पूछता है कि एड्स में कौन सा दवा का इस्तेमाल होता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में 2 मेडिसिन यूज होता है,
और वो मेडिसिन का नाम है, एक मेडिसिन कहलाता है टेक्सोल और दूसरे मेडिसिन का नाम होता है सिस्प्लेटिन, है ना। ये दो मेडिसिन होते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं पर एड्स का जो दवा होता है उसका नाम होता है एजिडोथाइमिडीन, NE है लास्ट में, ठीक है ना, एजिडोथाइमिडीन, जिसको शॉर्टकट में AZT कहा जाता है, AZT। तो ये तुम्हारा मेडिसिन में आने वाला है, एक कैंसर हो गया और दूसरा एड्स। इन दोनों का मेडिसिन का क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक खरीदोगे। अब बुक की बात रही तो बुक में आपको पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जरूरी जो किताब आपको पढ़ना है वो है आपका एनसीईआरटी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ओके। एनसीईआरटी के अलावा फिर आप उसके बाद दिनेश का किताब पढ़िएगा। दिनेश का किताब अगर आपके पास है और आप जानते हैं उसको बढ़िया, तो फिर आप ले लीजिएगा कॉम्प्रिहेंसिव का किताब अगर है तो आप प्रदीप पढ़ सकते हैं। ये सब आप लेवल का किताब जो है पढ़ सकते हैं, तो काफी है आपके लिए, इतना किताब पढ़िएगा। और भी आपको हम बता सकते हैं, जैसे ओपी टंडन पढ़ सकते हो, है ना। ओपी टंडन का किताब भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया किताब में माना जाता है। ये किताब पढ़ लिया तो फिर तो क्या कहना है। तो ये 4-5 किताब जो है हम आपको नाम लिख के बता दिए हैं। क्या क्या बता दिए हैं नाम? सबसे पहला आपको हम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिर आप पढ़िएगा साथ में, अगर एनसीईआरटी है साथ में पढ़ना है दिनेश। इनके अलावा मतलब एनसीईआरटी के अलावा या दिनेश हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो या प्रदीप हो, और ये तीन में से कोई एक रहेगा तो चलेगा। तीसरा किताब आपको रखना है बाद में, ओपी टंडन का किताब पढ़ना, ठीक है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबके लिए ओपी टंडन जो है अपने आप में बहुत बढ़िया किताब है। फिजिकल और ऑर्गेनिक खास करके, इनऑर्गेनिक का तो इसका नहीं हम लोग देखते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको हम बाद में यहाँ से भी आप पढ़ोगे, दिनेश से भी पढ़ोगे या कॉम्प्रिहेंसिव से पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। बट ऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, राइट। ओके, चलिए, तो ये तो कहानी हो गई सर। ये हम लोग किताब भी जान गए और हम लोग साथ में सीख लिए कि मेडिसिन में हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का दिक्कत परेशानी किसी को भी उम्मीद करते हैं नहीं ही होगा, नहीं आना चाहिए। क्लियर। थर्ड हम लोग देख रहे थे, तीसरा और कहा था, तो फूड में हो गया, मेडिसिन में हो गया, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, वही क्लोथ वाला जो बोल रहे थे तो उसको टेक्सटाइल ही देते हैं, थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगेगा, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज कर लीजिए, ज्वेलरी में यूज कर लेते हैं, है ना, ऑर्नामेंट्स में यूज कर लेते हैं, ऑर्नामेंट्स में, है ना। गोल्ड का प्योरिटी कितना है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट गोल्ड है ना, तो उसका प्योरिटी मेजर करता है, तो ये ऑर्नामेंट्स में भी यूज होता है। और पांचवा और आखिरी है इन न्यूक्लियर वेपन्स में, नाभिकीय हथियार बनाने में, है ना, एटम बम वगैरह जो बनता है, तो वो सब केमिस्ट्री अगर नहीं होता कभी नहीं होता है। ये सब बातें हैं जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज इंट्रोडक्शन आपको हम दिए हैं। अगला क्लास मेरे साथ बने रहना, आपको फिर बताएंगे हम अगले वीडियो में क्या बताएंगे। इम्पोर्टेंस के बाद अब जो टॉपिक है मैटर, उसके विषय में आपको हम जानकारी देंगे। रीडिंग लेकर के रख लेना। अगला क्लास का टॉपिक सर यही पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? मैटर। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।